और गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। और क्या हाल चाल है? और सर हाल चाल बढ़िया है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल कवि शीतला म्यूजिक में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद सर। और आज शिव द्वार में आपसे मुलाकात हुआ और मुलाकात होने पर बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, मुझे भी बहुत अच्छा और सर आप इस समय हमें कुछ मालूम हुआ है कि आप सर टीचिंग करते हैं। यस सर। तो सर टीचिंग आप कितने दिन से कर रहे हैं? सर मैं टीचिंग नियर अबाउट 8 ईयर से कर रहा हूँ। यस 8 वर्ष से। सर वैसे आपने कितने विद्यालयों में पढ़ाया होगा? सर मैंने तो ऐसे कई विद्यालय देखा हाँ अपने टाइम में, हाँ। और उसके बाद मैंने कहीं पर अधिक समय दिया तो कहीं पर कम समय दिया। तो सर इसमें आपको जो बच्चों को पढ़ाने की कला होगी, जो आपका एक्सपीरियंस होगा सर, वो आपके बच्चों ने कितने % तक आज तक मार्क लाए? हमारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जी हमेशा हर वर्ष अच्छे मार्क्स लाते हैं जी। जिस प्रकार इस वर्ष सन 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा बच्चा पढ़ाया हुआ जी 92% मार्क्स लाया। बच्चे क्या नाम है? बच्चे का नाम किशन कुमार, और एक बच्ची है जिसका नाम है शिवानी, वह 91% मार्क्स लाई जी। और यूपी बोर्ड से। तो सर आपने क्लास में ही पढ़ाया कि कोचिंग भी आप कराए? मैंने क्लास में भी पढ़ाया और उसके बाद मैंने कोचिंग पर विशेष ध्यान दिया जी। और मैं उन बच्चों को इंग्लिश, मैथ और साइंस तीनों सब्जेक्ट का कोचिंग कराया, और स्कूल में भी मैं मैथ और इंग्लिश पढ़ाया। तो सर आपने किताब से ही पढ़ाया, यानी कौन सी बुक पढ़ाया? एनसीईआरटी पढ़ाया या कुछ क्वेश्चन आपने अपने से बना करके पढ़ाया? कैसे आपने पढ़ाया कि बच्चे यानी आपके टॉप कर जा रहे हैं? हम अक्सर जो बच्चों को पढ़ाते हैं हाँ। वह हमारा एक अलग प्रोसेस है जी। मैं हमेशा घर से पहले से ही अध्ययन कर लेता हूँ, जहाँ पर कमी वैसी रहता है उसको देख लेता हूँ। जी। और उसके बाद उन बच्चों के अनुरूप, मतलब बच्चों को जैसा देना चाहिए शिक्षा, हाँ। उस प्रकार का मैं शिक्षा देता हूँ। हाँ। और बुक तो वही एनसीईआरटी की ही बुक चलती है। हाँ। और एनसीईआरटी हर एक स्कूलों में चल रही है इस समय। हाँ। आप जान ही रहे हैं। हाँ। और थोड़ा बहुत उसमें मेथड का चेंजिंग किया जाता है, जिस प्रकार यानी आप बच्चे यानी कि हमसे किस प्रकार इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। हाँ। और किस प्रकार इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे हैं। हाँ। वह टीचर के ऊपर विशेष डिपेंड करता है। हाँ। इस कॉम्बिनेशन को मैंने बैठाकर यानी कि टीचिंग वो किया। हाँ। और उसके बाद हमारा 100% रिजल्ट का जो आया वो 100% हमारा सफल रहा। ऐसा कोई बात नहीं जब थी। आप पढ़ाते थे तो बच्चे आपका होमवर्क कर ले जाते थे? मैं बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाता था हाँ। कि बच्चे क्लास पीरियड में ही कोचिंग में क्लास पीरियड में ही अपना पूरा वर्क नियर अबाउट 80% लर्न कर ले जाते थे। जी। और 20% जो शेष बचता था उसको यानी घर पर रिवाइज करने के बाद उसका कंप्लीट हो जाता था। मैंने बच्चों को समझाया जो कुछ भी आप यानी कि पढ़िए, उसके बाद उसको यानी घर पर जाकर उसको राइट करके देख लीजिए कि मैं कहाँ पर रॉन्ग कर रहा हूँ और मेरे में कितना रॉन्ग है, कितना मैं परसेंटेज समझ पाया और कितना परसेंटेज नहीं समझ पाया। सभी क्वेश्चन आप स्वतंत्र तरीके से पूछ सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कोई बच्चा है आपके पास, जैसे मान लीजिए उसके माइंड के अंदर है कि हम भी यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से टॉप करना चाहते हैं, तो क्या वो बच्चा अगर आपके पास पढ़ने के लिए आए तो क्या आप उसे टॉप करा सकते हैं सर? यस सर, हम उस बच्चे को उस लेवल से पढ़ाएंगे जो यूपी बोर्ड में बच्चा टॉप करेगा। बच्चे के ऊपर मेन डिपेंड करता है कि वह कितना कैच कर रहा है। अगर वह सही से कैच करे और जो वर्क दिया जा रहा है पूरा वर्क को वह प्रिपेयर कर लेता है तो वह निश्चित रूप से यूपी टॉप करेगा।
ये हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा उसके साथ। तो सर जैसे आप जब पढ़ रहे थे तो आप पढ़ने में कैसे थे? सर हर बच्चे ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं कोई भी यस सर। पढ़ाई अपना, यस सर। और मैं भी उसी प्रकार से ज़ीरो लेवल से शुरुआत किया था पढ़ाई। और मैंने अपने ही जीवन में जाना कि व्यक्ति स्ट्रगल करेगा तो कुछ भी यानी कि असंभव नहीं है, सब संभव हो सकता है। तो सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर जो बच्चे अभी 9th में हैं और 8 में हैं, जो अभी 9th में हैं 10th में जाएंगे, जो 8 में है 9th में जाएंगे, और जो 10th पास हुए हैं वो 11th में जाएंगे, और जो 11th में है वो 12th में जाएंगे। तो सर इन बच्चों के लिए कुछ जैसे ये लोग कैसे तैयारी करें, क्या करें, कुछ इनके भविष्य के बारे में बताइए। बच्चों को पढ़ने से पहले जैसे कोई भी कार्य करने से पहले उसका प्लान बनाया जाता है, हाँ ठीक उसी प्रकार बच्चों को जो सब्जेक्ट के चूज किए हैं सब, हाँ वे सब उस सब्जेक्ट का पहले सलेबस को देख लें, और सलेबस देखने के बाद उस सलेबस से कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं, हाँ। उसके अकॉर्डिंग तो वे सब यानी प्रिपेयर करें, तब वे लोग यानी कि अपने जीवन में अच्छा सफल होंगे। और एक अपना टाइम टेबल बना लें, कब यानी पढ़ना है, कब खेलना है, कब सोना है, एक नियमित यानी कि टाइम से सोना है, टाइम से पढ़ना है, टाइम से उठना है, उसके बाद स्कूल जाना है, और उसके बाद कोचिंग करना है, और सभी यस वर्क सर। को ईमानदारी पूर्वक करना है। कोई उसमें यानी कि इधर उधर का काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ईमानदारी निष्ठापूर्वक कोई भी कार्य करते हैं तो आप श्योर 100% अपने जीवन में सफल रहेंगे। जब आप अपने जीवन में सफल रहेंगे तो आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको यानी कि आपको अपने से नीचे दिखाए। और आप एजुकेशन आप सुने होंगे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, चाहे वह ओबीसी वाला बच्चा हो, चाहे एसटी/एससी वाला बच्चा हो, चाहे वह जनरल वाला बच्चा हो। यह डिपेंड नहीं करता है मैं किस धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं किस कंट्री से बिलोंग करता हूँ, यह डिपेंड नहीं करता है। आपने सुना होगा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन चेंज इन दिस वर्ल्ड। तो सर इस समय आप वर्तमान में कहाँ सेवा दे रहे हैं? इस समय वर्तमान में मैं एक शिव द्वार क्षेत्र पड़ता है, शिव द्वार क्षेत्र के नाम से ही एक शिवांचल इंटर कॉलेज स्कूल है जो हिनौती बरिया में पड़ता है। मैं वहाँ पर इस समय इंग्लिश और मैथ के टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। सर स्कूल का आप पूरा नाम बताएं। स्कूल का पूरा नाम है शिवांचल इंटर कॉलेज बरिया हिनौती घोरावल सोनभद्र। यस सर। तो सर वहाँ पर जैसे जो आसपास के बच्चे हैं अगर पढ़ना चाहें तो सर पढ़ सकते हैं आकर के? बिल्कुल वे सब पढ़ सकते हैं। मेरा 100% उन बच्चों के साथ यानी कि पूरा यानी कि स्ट्रगल रहता है। जो बच्चे वर्क करेंगे उन बच्चों के साथ मैं भी वर्क करता हूं, और वर्क करने के बाद उनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हैं उस प्रतिभाओं को मैं दिखाने का 100% प्रयास करूंगा। मेरा बच्चा 100 में 100 मार्क्स लाए तब मैं अपने आप को मानता हूं कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ा है। अन्यथा की दशा में तो बहुत सी स्कूल हैं, बहुत से टीचर हैं, अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग स्कूल हैं, सब अलग अलग हैं इस लेवल। तो सर जैसे आपने इस समय जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, जिस बच्चों ने स्कूल में टॉप किया, तो वहाँ से सर जिस संस्था में इस समय आप हैं, जिस विद्यालय में, वहाँ के प्रधानाचार्य और प्रबंधक ने आपको क्या कहा? प्रधानाचार्य और प्रबंधक जी ने बहुत बहुत यानी कि शुभकामनाएं दी कि आप ऐसा ही परिश्रम करते रहिए, और उसके बाद इस विद्यालय को आगे ले जाने में आप अपना पूरा अहम भूमिका निभाए हैं। अच्छे गवर्नमेंट सर्विस करें और जो अच्छे बिजनेस करें, अच्छे रैंक लाएं, ये सब मेरी अहम भूमिका रहती है उन लोगों के साथ। सर इतना आपको अपना जानकारी शेयर करने के लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। और सर आप एक अच्छे टीचर होने का आपको बहुत सारा
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं बच्चों को नंबर लाने के लिए। ठीक है सर, इसके बाद फिर हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी आपसे कोई अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा पढ़ाई लिखाई के विषय में, जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है उसका क्वेश्चन में क्या समस्या रहता है, तो ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच में सर के साथ ले करके आएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको क्या जानकारी चाहिए, कौन से विषय में आपको कौन से क्वेश्चन में समस्या है, तो वो सर से हम आपको ज़रूर उसका सलूशन आपको हम बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।